गोवर्धन लीला के बाद समस्त ब्रजमंडल में श्री कृष्ण के नाम की चर्चा होने लगी। सभी ब्रजवासी कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे, उनकी महिमा का गुणगान गा रहे थे। ब्रज के गोप गोपियों के मध्य श्री कृष्ण ही चर्चा में थे। एक स्थान पर कुछ गोप गोपियां एकत्रित थी और यही चर्चा चल रही थी। तभी एक गोप मधुमंगल बोला, इसमें कृष्ण की क्या विशेषता है? यह कार्य तो हम लोग भी कर सकते थे। वहां राधा रानी की सखी ललिता भी उपस्थित थी। वह तुरंत बोल उठी, हाँ हाँ, देखिए तुम्हारी योग्यता। जब कृष्ण ने पर्वत उठाया, तुम सभी ने अपनी लाठियां पर्वत के नीचे लगा दी और कान्हा से बोला कि तुम हाथ हटा लो। जैसे ही कान्हा ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी की, तुम्हारी सबकी लाठियां चटाचट टूट गई। तुम सबने मिलकर फिर क्या कहा कि कान्हा तुम ही संभालो। तब कान्हा ने पर्वत संभाला। यह सुनकर मधुमंगल बोला, हाँ हाँ, मान लिया कान्हा ने संभाला, किंतु हमने प्रयास तो किया, तुमने तो वो भी नहीं किया। यह सुनकर ललिता बोली, हाँ हाँ, देखिए तुम्हारे कान्हा की भी शक्ति। माना हमने कुछ नहीं किया, किंतु हमारी सखी राधा रानी ने तो किया। मधुमंगल बोला, अच्छा, श्री राधा रानी ने क्या किया, तनिक ये बताओ। ललिता ने उत्तर दिया, पर्वत तो हमारी राधा रानी ने उठाया था, नाम तुम्हारे कृष्ण का हुआ। यह सुनकर सभी गोप सखा हंसने लगे और बोले, लो जी, अब राधा रानी कहाँ से आ गई? पर्वत उठाया कृष्ण ने, हाथ दुखे कृष्ण के। पूरे 7 दिन एक साथ पर खड़े रहे। न भूख की चिंता, न चिंता, न प्यास, थकान की भाव, न कोई दर्द। सब कुछ किया कान्हा ने और बीच में आ गई राधा रानी। तब ललिता बोली, लगता है जिस समय कान्हा ने पर्वत उठाया था उस समय तुम लोग कहीं और थे, अन्यथा तुमको भी पता चल जाता कि पर्वत राधा रानी ने उठाया था। यह सुनकर सभी गोप सखा बोले, ऐसी प्रलयकारी स्थिति में हम कहीं और जा सकते हैं? हमें मरना था क्या? एक कृष्ण ही तो थे जिनके हम आश्रय थे, जिनको सबके प्राणों की रक्षा करनी थी, उन्हीं के पास थे हम भी। ललिता बोली, तब भी तुमको ये नहीं पता कि पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया? सभी गोप सखा बोले, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तब ललिता बोली, अच्छा ये बताओ, कान्हा ने पर्वत कौन से हाथ से उठाया? मधुमंगल बोला, बाएं हाथ से। दाएं हाथ की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तब ललिता बोली, तभी तो मैं कहती हूँ कि पर्वत राधा रानी ने उठाया, कृष्ण ने नहीं। यदि कृष्ण अपनी शक्ति से पर्वत उठाते तो वह दाएं हाथ से उठाते, किंतु उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया, क्योंकि किसी भी पुरुष का दायां भाग उसका स्वयं का तथा बायां भाग स्त्री का प्रतीक होता है। जब कान्हा ने पर्वत उठाया तब उन्होंने श्री राधा रानी का स्मरण किया और पर्वत उठाया। इसी कारण उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया। कृष्ण के स्मरण करने पर श्री राधा रानी ने उनकी शक्ति बनकर पर्वत को धारण किया। अब किसी भी बाल गोपाल के पास ललिता के इस तर्क का उत्तर नहीं था। सभी निरुत्तर हो गए। ललिता राधे राधे गुणगान गा के वहां से चली गई। यह सत्य है कि राधा रानी ही भगवान श्री कृष्ण की आदि शक्ति है। जब भी श्री कृष्ण कोई विशेष कार्य करते हैं, पहले अपनी शक्ति का स्मरण करते हैं। श्री राधा रानी की शक्ति सदा कृष्ण के साथ है। इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो श्री राधा रानी को प्रसन्न करना चाहिए। जहाँ राधा रानी होंगी वहां कृष्ण स्वयं ही चले आएंगे। बोलो राधे राधे।